मेरी शादी अभी अभी हुई है। हम बड़े शहर में रहते हैं। मेरे घर की खिड़की के बाहर अक्सर एक लड़की दिखाई देती थी। वो 3-4 दिनों से मुझे मेरे घर के बाहर दिखाई देती थी। एक दिन मैंने उस लड़की से पूछा कि आप किसे खोज रही हैं, तो वो घबराकर वहाँ से चली गई। जब उस लड़की की और मेरे पति की सच्चाई मेरे सामने आई तो मेरी तो हालत ही खराब हो गई। मैंने मेरे पति के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा भी कर सकते हैं। मैं अंजलि हूँ। मैंने और रवि ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रवि ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रवि के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रवि ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में ही आकर मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ ले लिया है। शादी के चलते मैंने नौकरी अभी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। रवि के ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह मैं रवि के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन से मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ वही लड़की, ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होगी, हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि शायद कोई होगी, लेकिन 3-4 दिनों से लगातार आती मुझे दिखाई दे रही है। मेरे मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती होगी। एक सुबह रवि सोए थे। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। उसने मुझे आते देखा तो घबरा गई। मैंने उसे पूछा, क्या हुआ, आपको क्या परेशानी है, आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, रवि यहीं रहता है। मैंने कहा, हाँ। आप रवि को कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबराकर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने नहीं सुना। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर रवि उठ गए थे। मुझसे पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। मैंने जब जाकर उससे पूछा तो वो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? रवि यह सुनकर गुस्सा हो गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी? इतना बोलकर वो चले गए। लेकिन यह सुनकर उनके चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। रवि जब शाम को घर आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रवि पहले से ही उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से ही खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी हुई थी। मैंने कैसे भी करके कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई कि रवि उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी। रवि ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि रवि को यह नहीं लगे कि मैंने उसे यह करते हुए देखा है। रवि फिर घर में आ गए। मैंने उन्हें ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रवि मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मैंने रवि से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है और रवि उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? रवि के जाने के बाद मैंने रवि के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रवि से पूछना चाहती थी लेकिन मुझे पता था कि वे झूठ ही बोलेंगे। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रवि मुझसे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा खराब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल में चली गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद अस्पताल के पार्क में बैठी थी।
अस्पताल में मुझे वो फिर लड़की दिखाई दी। उसे देखते ही मेरी बीमारी न जाने कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था रवि तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को रवि जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। रवि उसकी तरफ देखकर बोले, अच्छा तो तूने इसे सब कुछ बता दिया। मना किया था ना दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, रवि शर्म करो, तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की संध्या थी, रवि की सगी बहन। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसीलिए रवि और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रवि ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की। फिर जो नियम इसके लिए है वो तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता कि तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको अपनी बहन के आंसू नहीं पिघला सके, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और संध्या के साथ जाने लगी। हमें जाते देख रवि फूट फूट कर रोने लगे। संध्या भी रोने लगी। रोते हुए रवि बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया। मम्मी ने, पापा ने और मैंने इसे रानी बना कर रखा और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार इसने नहीं देखा। इसके लिए मैं रात दिन रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे ये मुझसे कहती कि इसे क्या करना है। यह ऐसे ही चली गई थी, ऐसे ही चली गई थी ना, तो अब क्यों आई है तू? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा कि आप लोग नहीं मानेंगे। भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए संध्या के साथ। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगाया। अब अस्पताल में संध्या के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। रवि की आंखों में मुझे एक अलग सुकून अब देखने को मिल रहा है। रवि ने संध्या को कहा है कि अब कुछ करेगी तो माफ़ नहीं करूँगा। हमेशा मेरी प्यारी बहन बन के रहना, जो भी हो मुझे बताना। जिंदगी बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार किसी को माफ़ करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की अच्छी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।